अरे बाप रे। जोशीपुरा, तूने ये क्या तमाशा बना रखा है? अर्जेंट मीटिंग के नाम पर तूने हम सबको यहाँ दोबारा इकट्ठा किया और ये हमको ये तू जूता पहनने के लिए बोल रहा है? भाई और बहनों, ये हम सबको मुजरिम समझता है, इसलिए ये हमें ये जूता पहनने के लिए बोल रहा है। का मतलब ऐसा है कि जो पैर फिट हो जाएगा वो मुजरिम हो जाएगा। हम क्यों डाले पैर? हमने डालेंगे इस पे पैर, ये गलत है एकदम। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। क्या समझ रखा है तूने हमें? नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। भाई और बहनों, निकालो अपना अपना जूता और मारो उसके मुंह पे जो हम सबको मुजरिम समझ रहा है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत। चलो बचाओ बड़े, जाकर बचा। यार आप लोग क्या गलत समझ रहे हो आप लोग? अरे ये पूरी बात तो बताई नहीं ना इससे झालर ने। क्या यार, हाँ मैं ये एक्चुअली क्या है ये बोलना चाह रहा था ना कि गोल्ड कॉइन, हाँ ये जूते में गोल्ड कॉइन निकला है, ये बताना चाह रहा था। ये 10 ग्राम का। क्या बोल रहा है तू रुकना, तेरे को बचा रहा हूँ, शांति रख। हाँ, तो ये बोल रहा था कि इसके अंदर जो गोल्ड कॉइन है ना वो इसका जो मालिक है उसको मिले। तो अभी जूते का जो मालिक है उसको तो ये जूते के अंदर पाँव डालना पड़ेगा ना। तो जिसका पाँव ये जूते में फिट आएगा, गोल्ड कॉइन उसका। हर्षद भाई वो गोल्ड कॉइन ना मेरा है, जूता मेरा है। मैं अभी आपको पहन के दिखाता हूँ। हाँ ट्राई करो। अरे वालिया, वो जूता मेरा है, झूठ क्या बोल रहे हो? अरे अर्षद भाई उनको समझाओ ना। अरे आप झूठ बोल रहे हो, वो जूता मेरा है। अरे कल तो आपने मेरा भाजी अरे, काटा, ये क्या? आप कैसे बोल रहे हो? मेरा है जूता वो। अरे ये मेरा है जूता, अरे हटा। कमाल कर रहे हैं आप हर्षद भाई। क्या क्या फायदा हुआ ये 100 ग्राम के 10 ग्राम के कॉइन से? सॉरी, वो मारे को क्या मालूम था? अरे दक्कू भाई, तेरी वजह से ये जूता फटा है पंटर। ये देखो, ये देखो। अबे झालर, अगर मैं ये आइडिया नहीं लगाता ना तो इधर तू फटा हुआ पड़ा होता। 100% सही कहा आपने, बिल्कुल सही। अच्छा दक्कू भाई, अब ये सब छोड़िए, जूता फेंकने वाला या जूता फेंकने वाली जो भी है उसको ढूंढेंगे कैसे? राजेश भाई, मारे को लग रहा है कि जूता फेंकने वाला अपनी सोसाइटी में से नहीं होगा, कोई बाहर वाला आके मार के गया होगा। क्या बात करो, बाहर से आकर कोई जूता क्यों मारेगा? अरे क्योंकि अपने दक्कू महाराज क्या बदतमीजी करने में पार्शलिटी थोड़ी करते। चाहे वो सोसाइटी वाला हो या बाहर से आया हुआ कोई प्लम्बर, मिस्त्री या कोई मेहमान ही क्यों ना आया हो, ये अपने सड़ेले रूल्स लेकर सबके साथ उलझते रहता है। बात सही है। पक्का किसी बाहर वाले ने मौका देखकर गुस्सा निकाल दिया होगा। बाहर वाला मेहमान। राजेश भाई, मुझे कुछ याद आ रहा है। सखी बाहर वाली है, हाँ? और सखी क्यों मारेगी जूता? ओ राजेश भाई, पहले बुरी बात तो सुनिए। सखी के वो फ्रेंड है ना, विवान, शिखर, और वो लड़की क्या नाम उसका, अन्विता, वो लोग मुझे यहाँ लॉबी में मिले थे और आते हैं हम। हाँ, थैंक यू। ए हेलो, रुको। कब से तुम लोगों को आवाज दे रहा हूं, सुनाई नहीं देता तुम लोगों को? तुम लोगों ने अपनी बाइक मेरी सोइंदुर्शन हाइट सोसाइटी में पार्क की है। हाँ अंकल। तो तुमने मेरी सोसाइटी का रूल तोड़ा है। निकालो अभी के अभी बाइक निकालो वहां से, वरना मैं तुम्हारी बाइक की हवा निकाल दूंगा और पुलिस को फोन करूंगा, समझे तुम? ओ अंकल, क्या कर रहे हो आप ये? हम
आपसे शराफत से बात कर रहे हैं, आप हमारे सर पे बैठे जा रहे हो। ये सोसाइटी ना आपकी नहीं है, आप इस सोसाइटी के सेक्रेटरी हो, समझे? हाँ तो जो भाषा देखो इस लड़की की। मेरी बिल्डिंग में आके मुझे से दादागिरी। अभी के अभी मैं पुलिस बुलाता हूँ, रुको। अंकल एक सेकंड, मैं आपसे सॉरी कहता हूँ। एक सेकंड, क्या सॉरी विवान, क्या सॉरी? इस खड़ूस इंसान को तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो? ए लड़की, सारी गलती बहुत इन्हीं खड़ूस, की है। बहुत हमने खड़ूस, क्या किया है? खड़ूस का सिर्फ मतलब क्या है? वहाँ पे निकल के यहाँ पे मेरी बिल्डिंग हम लोग जा रहे हैं ना यार अंकल, हाँ जा रहे हैं ना। सखी को कैफे में मिल लेंगे यार, व्हाट्स द बिग डील, इनको हम बाद में देख लेंगे, लेट्स गो। ए हेलो, व्हाट डू यू मीन बाद में देख लेंगे? जो देखना है अभी देखो, समझे? निकलो। वो वही विवान, वो मुझे धमकी देकर गया था कि वो मुझे बाद में देख लेगा। मुझे पूरा यकीन है कि जिस दिन मैं कविता पठन कर रहा था तो यही दोनों गुंडे आए होंगे और नहीं डैडी, विवान ऐसे बिल्कुल नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता सखी? क्यों नहीं कर सकता? जो जैसा दिखता है वैसा नहीं होता है। ओके, पता है ना दक्कू अंकल को क्या कहकर गया वो, कि आपको देख लेंगे। यस। राज, सखी के दोस्तों ने अगर गुस्से में कुछ कह दिया, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो सोसाइटी में आएंगे, दक्कू भाई को जूता मारेंगे और भाग जाएंगे यहाँ से। राजेश भाई, अगर परम पूजनीय वन्ना भाभी बोल रही हैं तो शायद। अरे ओ अर्षद भाई, क्या दल बदल रही है? और शायद वायद कुछ नहीं होता, बच्चे नहीं है वो। हाँ अच्छा, जरा पूछा उनसे तुमने सखी कि उस दिन कहाँ थे वो? अरे पर शिखर तो उस दिन गांव गया था। हाँ। ये सेक्रेटरी, तुझकी सेक्रेटरी है, तुझे कैसे पता है? गांव जाए या भाड़ में जाए, बोल देता हूँ तुझे। अगर दोबारा उसका नाम भी लिया ना तो बैठ जाइए अर्षद भाई। अंकल, गुनगुन सिर्फ इतना कह रही है कि जिस दिन ये हादसा हुआ उस दिन शिखर गांव में था और विवान और अन्विता बाइक पर लोनावला गए थे डैडी। Are you sure? आई एम डैम श्योर डैडी। उस दिन बाइकर्स ट्रिप थी, विवान ने मुझे भी इनवाइट किया था, लेकिन दक्कू अंकल के फंक्शन का सडनली प्लान हुआ तो मम्मा ने कहा मुझे कि मत जाओ। ओह माय गॉड, वन्ना भाभी आप महान है, आपने मेरे लिए। ओए, आपके लिए कुछ नहीं किया, वो आपका फंक्शन सिर्फ बहाना था, क्योंकि वंदू को भी पता है कि सखी का इस तरह उस विवान के साथ बाहर जाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। नहीं मतलब सखी, सखी क्या करते हो तुम? कुछ भी बोलते हो राज। हाँ दक्कू भाई, सखी के फ्रेंड्स को लेकर राज कभी कभी ओवर रिएक्ट करते हैं, लेकिन सखी के फ्रेंड्स एक्चुअली बहुत वेल बिहेव्ड हैं, वेल मैनर्ड हैं। हाँ, अन्विता कभी कभी गुस्से में आकर रूड हो सकती है, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। उसके सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं और इस तरह की हरकत नहीं कर सकते, इस बात की गारंटी मैं लेती हूँ। दक्कू, वो तीनों भी नहीं थे तो फिर कोई और ही हो सकता है। और कौन? यस तिवारी, क्या? ओके, मैं अभी आया। आप लोग अभी के अभी मेरे साथ सोसाइटी ऑफिस में चलिए, क्योंकि मुझ पर जूता फेंकने वाले का पता चल गया है। पंटर, राजेश भाई, फॉलो मी, आइए। हाँ साहब, आशा को उस इंसान का पता चल गया है जिसने आपको जूता फेंक के मारा था। बता साहब आपको। बताओ क्या? हाँ बता। दक्कू साहब, अभी मैं B4 बिल्डिंग में आ रही थी ना, तभी उस बहादुरिया को देखा। हाँ, जो कुछ दिन पहले अपनी बिल्डिंग में रहने के लिए आया ना, उसको देखा। उसके हाथ में ना साहब ढेर सारा कचरा था और वो कचरा लेके ना इधर उधर देख के जा रहा था। अचानक से उसको लग गई ठेच, तो सारा कचरा गिर गया ना नीचे ऐसे ठपक करके।
आपको तो पता ही ना मैं कितनी स्मार्ट हूँ, है कि नहीं? हाँ, मेरी नजर गई ना, वो जो कचरा पड़ा ना उस पर नजर गई। मैंने देखा तो सेम के सेम, ये उजवा है ना तिवारी? हाँ हाँ, तो वो डावी पैर का जूता था कचरे में। हाँ, सेम के सेम साहेब, मैंने खुद देखा है। ओ माय गॉड, एक भाड़े पे रहने वाले इंसान की हिम्मत कैसे हुई कि वो मुझ पर यानी सोई दर्शन हाइट सोसाइटी के ऑनरेबल सेक्रेटरी पर जूता फेंक कर मारे। बहुत गलत है ये, बहुत गलत बात है। क्या गलत बात है? ये झालर ने ही परेशान किया होगा उसको, दलाली में कमीशन खाया होगा। हाँ, ए पटेल, क्या बोल रहा तू? मैं और कमीशन? व्हाट? नहीं नहीं साहब, लेकिन आपका उसके साथ झगड़ा तो हुआ था ना, याद कीजिए। हाँ, झगड़ा तो हुआ था, पर वो नाराज भी हुआ था। तिवारी जी जी साहब। अभी के अभी उस भादुड़ी को यहाँ पकड़ कर लेकर आओ। जी साहब, अभी जाता हूं। अरे एक मिनट, क्या हवलदार है ये? हाँ? नहीं अरे वॉचमैन ही है। शांत रहिए दक्कू भाई। मिस्टर भादुड़ी को आप अपने घर पर बुलाइए और सच जानने की कोशिश कीजिए। अर्शद भाई है ना? बरोबर है। ओ राजेश भाई, सच यही है कि उसी ने मुझ पर जूता फेंक कर मारा है और ऐसा इंसान हमारी सोसाइटी में रहने लायक नहीं है। मैं उसे सोसाइटी से बाहर निकाल के रहूंगा। अरे और हाँ, आप लोग मेरा ही साथ देंगे, समझे आप? अरे झालर, तेरी सब बात ठीक है, लेकिन तेरे पास सबूत क्या है सबूत? अगर उसने बोल दिया मेरे पास जो था वो सिर्फ कचरा ही था, जूता था ही नहीं, ये कमेटी वाले झूठ बोल रहे हैं, मुझे फंसा रहे हैं, तो क्या करेगा तू? हैं? दक्कू भाई, अर्शद भाई की बात बिल्कुल सही है, सबूत तो चाहिए। ठीक है, सबूत भी लेकर आऊंगा मैं। मिल गया सबूत। टक्कू भाई, ये सच है कि ये जूता मेरा है, पर मैं सच बोल रहा हूँ, वो जूता मैंने आपके ऊपर नहीं फेंका था। हाँ? मेरा विश्वास कीजिए, जिस दिन आप सब क्लब हाउस में थे उस दिन तो मैं सोसाइटी के गार्डन में बैठ के अखबार पढ़ रहा था। राजेश भाई, देखा देखा आपने, कितना शातिर इंसान है ये। इसे पता है कि कुछ दिनों से हमारी सोमी दर्शन हाइट सोसाइटी के गार्डन का सीसीटीवी कैमरा खराब चल रहा है, देखा? एक मिनट दो, गार्डन में उस दिन छुपकर शराब भी कहीं यही तो नहीं पी रहा था? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप हर्षद भाई? मैं ऐसी चीजों को मुंह तो क्या हाथ भी नहीं लगाता हूँ। आई एम प्योरली नॉन एल्कोहलिक। मिस्टर भादुड़ी, बस कीजिए आप। आजकल नॉन एल्कोहलिक शराब भी आती है। परम पूजनीय वन्ना भाभी और कमेटी ने डिसाइड कर लिया है कि आपको अभी के अभी हमारी सोई दर्शन हाइट सोसाइटी से निकाल दिया जाएगा। हमने आपके फ्लैट के मालिक सत्य प्रकाश जी से भी बात कर ली है, समझे आप? कमेटी मेंबर्स ने तो डिसाइड कर लिया है और भादुड़ी जी को भी अपने बचाव में कुछ कहने को है नहीं, तो मिस्टर भादुड़ी, कमेटी मेंबर्स का डिसीजन है तो आपको तो मानना ही पड़ेगा। मिसेस वागले, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने जूता नहीं फेंका इन पर। जूता नहीं मारा तो फिर दूसरा जूता छुपाया क्यों आपने? मिस्टर भादुड़ी, अगर आपने जूता नहीं मारा था तो दूसरा जूता डस्टबिन में क्यों फेंका आपने? क्योंकि सोसाइटी के ग्रुप में जूते को लेके इतना गर्मा गर्मी हो गई थी, मैं डर गया था। लेकिन जूता मैंने नहीं फेंका इन पर, मैं सच बोल रहा हूँ, यकीन कीजिए। नो 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 नो, हमें कुछ नहीं सुनना है। ये लीजिए नोटिस और निकलिए मेरी सोई दर्शन हाइट सोसाइटी से, जाइए।
डक्कू भाई, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप हैं, मैं एक दिन में नया मकान कहाँ से ढूंढूंगा? मेरा यकीन कीजिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। हर्षद भाई, राजेश भाई, आप ही समझाइए ना। मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने जूता नहीं फेंका। पापा, अंकल सच कह रहे हैं, इन्होंने आपको जूता नहीं मारा। हाँ? हाँ, और हमें पता है कि आपको जूता किसने मारा है। किसने? हम आपको सच बताते हैं कि वो जूता फेंकने वाला कौन था। लेकिन यहाँ नहीं, सबके सामने। डियर रिस्पेक्टेड सोसाइटी मेंबर्स, धक्कू अंकल को जूता मारने वाला सिंड्रेला मैन या वुमेन को लेकर धक्कू अंकल और आप लोग बहुत परेशान हुए। आज हम बताने वाले हैं कि वो जूता धक्कू अंकल को किसने मारा था और उस दिन सच में हुआ क्या था। आप सब लोग को ये बात पता चले, इसलिए हमने आप सबके सामने ये बात कहने का मन बनाया है। उस दिन जब आप सभी लोग क्लब हाउस में थे, तब मैं, विद्युत भैया और अथर भैया गार्डन में खेल रहे थे। बोलिए, हाँ, बोलिए, हाँ, बोलिए। अथर भैया, पकड़ तो ले पहले किट्टूड़ी। वो जूता गलती से ही सही, लेकिन मैंने फेंका था। और हमने ये जूता ढूंढने का नाटक इसलिए किया था ताकि किसी को हम पे शक ना हो। और जब हमें पता चला कि हम तीनों की वजह से भादुड़ी अंकल को सजा मिलने वाली है, हमने सोचा कि हम आप सबको सच बता देते हैं। पापा, आई एम वेरी सॉरी, पर आपको जो भी सजा देनी है ना, मुझे दीजिए प्लीज। सिर्फ किट्टू को नहीं, मुझे भी। मुझे भी। क्योंकि गलती भादुड़ी अंकल की नहीं है, हम तीनों की है। आज तुम तीनों को देखकर मुझे मेरे जैसलमेर के 3 गोडाउन वाले चाचा जी की याद आ गई। फ्लैट से गोडाउन में वो भी बचपन में जूते उछालते थे। नहीं नहीं यामिनी भाभी, वो हमेशा कहा करते थे कि बच्चों के सच बोलने की हिम्मत उनके माँ बाप के संस्कारों की कीमत दिखाती है। बिल्कुल सही कहते थे। तुम तीनों ने गलती तो की और उस गलती को छुपाकर और भी बड़ी गलती की, लेकिन भादुड़ी जी को बचाने के लिए आज जिस तरह से तुम लोगों ने अपनी गलती को कबूल किया है, सच बोला है, सच में हम लोगों का दिल जीत लिया। लेकिन बच्चों, सबसे पहले सॉरी तुम्हें भादुड़ी अंकल को बोलना चाहिए। भादुड़ी अंकल, आई एम रियली सॉरी। 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 एक
और बात है इस पूरे वाकये में ना, ये एक अच्छी बात हुई है कि सोसाइटी की जितनी भी छोटी मोटी कंप्लेंट्स है ना, दक्कू भाई ने उस पर भी काम कर लिया है। ये तो ये झालर किसी की बात सुनता थोड़ी है। डैडी, ये बात पहले ना बताने का भी हमारे पास एक रीजन है। क्या? सोसाइटी मेंबर्स की रुपये कंप्लेंट्स का भी काम हो रहा था और पापा का नाम भी बहुत अच्छा हो रहा था, इसलिए हम बोल नहीं रहे थे। भादुड़ी जी, भादुड़ी जी, ये जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं पूरी कमेटी की ओर से आपको सॉरी बोलता हूँ। हम लोग अरे नहीं नहीं, आप सब बैठिए। ये सारी घटना इस प्रकार से हुई कि किसी को भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती थी। पापा, हमारी वजह से आपको इतनी तकलीफ हुई, इसलिए फिर से एक बार सॉरी। पर आप प्लीज अब चप्पल पहन लीजिए। क्या बात है, वाह वाह वाह। क्या बात है, अरे वाह वाह वाह। यस। कमाल कमाल कमाल, दिन रात सिर्फ केचप खाओ, आज से तुम्हारा केचप खाना बंद। क्यों? ये दुनिया का लास्ट केचप बॉटल है क्या? प्रिसाइसली, ये दुनिया की लास्ट केचप बॉटल हो जाएगी अगर तुम ऐसे ही सुबह शाम केचप खाते रहे। समझ गए? तुम्हें पता भी है टमाटर का दाम कितना बढ़ गया है? परसों 90 रुपए का था, कल 100 रुपए का और आज 120 रुपए। क्या टमाटर है या सोना? अब मैं क्या करूंगा? वाह 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 वाह। नहीं मम्मी, मम्मी केचप नहीं प्लीज, मैं नहीं जी पाऊंगा। सिर्फ अपनी पड़ी हुई है, सिर्फ अपने बारे में सोचो। हाँ, उन किसानों के बारे में सोचो जो दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं, खेती करते हैं, लेकिन बारिश की वजह से, तूफान की वजह से, आंधी की वजह से उनकी पूरी खेती खराब हो जाती है। और सिर्फ किसानों के बारे में क्यों, वो सैंडविच वालों के बारे में भी सोचो। क्या सैंडविच वाले कहाँ से आ गए बीच में? क्यों नहीं सोचोगे? क्यों नहीं सोचोगे सैंडविच बनाने वालों के बारे में? सैंडविच वालों को भी तो सैंडविच में टमाटर की जरूरत पड़ती है। टमाटर नहीं डलेंगे तो सैंडविच अच्छे नहीं बनेंगे, सैंडविच अच्छे नहीं बनेंगे तो कोई सैंडविच खरीदेगा नहीं। क्या? वाह मम्मी, क्या स्पीच देते हो आप? ये मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया? मम्मी, आप इतनी अच्छी स्पीच देते हो, आप लोगों को कन्विंस कर सकते हो। आपको ना प्रेसिडेंट बनना चाहिए। अल्ले मेरा बुद्धू बेटा, हाँ, देश चलाना मजाक लगता है? मम्मी, देश का प्रेसिडेंट नहीं तो फिर हमारे स्कूल का प्रेसिडेंट। अच्छा आइडिया है ना? सुनने में अच्छा है अथर्वा, पर मुझे नहीं लगता मुझसे हो पाएगा। क्यों? अरे मम्मी, मुझ पर भरोसा रखिए, आपसे हो जाएगा, आप प्रेसिडेंट बन जाओगे। मम्मी, 3 दिन में रिजल्ट्स आने वाले हैं, बी प्रिपेयर्ड। सखी दीदी, क्या कर रहे हो? मैंने आपको कितनी बार समझाया है कि ग्लास मेरे लेफ्ट साइड पे मत रखा करो। क्यों? लास्ट टाइम जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा था तो आपने ऐसे ही ग्लास मेरे लेफ्ट साइड पे रखा था और इंडिया हार गई थी। तू और तेरे सुपरस्टिशन। वैसे कौन सा इम्पोर्टेंट मैच है तेरा? मैच नहीं है, इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। हाँ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। प्लीज 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 प्लीज। गुड मॉर्निंग डैडी। I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. कर क्या रहे हो? I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. मनोरणी, चूज करो ना। थैंक यू। किस लिए? एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है एक बहुत बड़े क्लाइंट के साथ। कौन?
नहीं, वो प्रोजेक्ट पहले मिल जाने दो, उसके बाद मैं नाम बताऊंगा, वरना क्या वो जिंक्स हो जाते हैं। अच्छा, अब पता चला मुझे ये जिंक्स और सुपरस्टिशन अथर्व के पास कहाँ से आए हैं। आपसे। दीदी ये सब आप नहीं करते क्या? एग्जाम्स के वक्त ब्लैक कलर नहीं पहनते, 3 पेन लेके जाते हो, उसमें से खाली होता है। झूठ मत बोला करो ऐसी बात। हाँ, सखी हम थोड़े बहुत ना हम सब सुपरस्टिशियस होते हैं। एनीवे चलो झगड़ो मत, मैं क्लाइंट का नाम बता देता हूँ। क्लाइंट का नाम है अभी नहीं शाम को। ओके, थैंक यू। अच्छा, विश मी लक प्लीज। ऑल द बेस्ट डैडी, ऑल द बेस्ट। मेरी तरफ से डबल बेस्ट ऑफ लक, और मम्मी को भी विश कर दो, उनके भी रिजल्ट्स आ रहे हैं। किस बात का? अरे वो स्कूल के पेरेंट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के लिए नाम डलवाया है महाराज ने मेरा। ओहो, मंदुरानी इलेक्शन लड़ रही हो? कैंडिडेट्स कम पड़ गए थे सिर्फ इसलिए, और कोई जीतने वीतने वाली नहीं हूँ मैं। अरे मैं चाहता हूँ कि आप प्रेसिडेंट बनो। आपको पता है प्रेसिडेंट के पास क्या पावर होती है? ओहो, पावर होती है, कांटों का ताज होता है। वो सेइंग सुनी है ना तूने? विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हाँ, प्रेसिडेंट बनने के लिए ना लीडरशिप क्वालिटीज आनी चाहिए, कन्विंसिंग पावर होनी चाहिए। और यहाँ मैं तो आशा को सोफे के पीछे झाड़ू करने के लिए भी कन्विंस नहीं कर पाती हूँ। और कितने काम होते हैं मुझे, आज पार्लर भी जाना है। अरे ये सब मत सोचो, तुम सिर्फ मेरी वंदुरानी नहीं हो, तुम मेरी सुपर वुमन वंदुरानी हो। एक बार जो सोचती हो वो तुम करके रहती। मेरी तरफ से तुम्हें डबल ट्रिपल ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। अगर मेरी मम्मी प्रेसिडेंट बन गई ना, तो मैं सीना चौड़ा करके सर उठा के स्कूल के कॉरिडोर में घूमूंगा। ओ भाई साहब, पहले जीतने तो दीजिए। अरे मम्मी आ जाएगा, बस 10 मिनट की बात है, वेबसाइट अपडेट हो जाएगी और आप जीत जाओगे। शाम तक होपफुली हमारे पास 2 गुड न्यूज होंगी, पार्टी करेंगे। बाय, लव यू। बाय बाय। यस, मम्मी जीत गई। मम्मी आर द न्यू प्रेसिडेंट। अरे बाप रे। थैंक यू। उनका अलग ही चल रहा है। थैंक यू सो मच। मेरा वोट वेस्ट नहीं गया मिसेस वागले। बिल्कुल सही कहा आपने, मेरा भी वोट वेस्ट नहीं गया। उल्टा मैंने तो सारे पेरेंट्स को कहा कि वंदना भाभी को ही वोट दीजिए। हाँ, ज्योति भाभी। अच्छा बैठिए ना प्लीज, आप लोग बैठिए। हाँ वसीम। वंदना बेन, अब बस एक फटाफट से शूज वाला मैटर सॉल्व कर दो। हाँ, क्या शूज वाला मैटर मतलब? केम आपको स्कूल से मेल नहीं आया? एक्चुअली मैंने कल से मेल चेक ही नहीं किया। ये लो, वो तो प्रिंट आउट पण ले आवी छू। हर्षद के फोन में आते हैं ना। ये देखो, पढ़ो। अरे वंदना जी, अब तो आप प्रेसिडेंट हैं। लिस्ट नहीं देखी आपने? इस साल से यूनिफॉर्म, शूज, सॉक्स, बेल्ट, सब चीजों की होम डिलीवरी होगी कुरियर से। अच्छा। और देखिए प्राइस कितना है, आप देखिए। हाँ, ये टी शर्ट 600 रुपीज, ट्रैक पैंट 800 रुपीज, शूज 4500, 4500 रुपए के जूते। देखो। क्यों? पिछले साल तक तो ऑप्शन था ना कि हम बाहर से कोई भी ब्लैक शूज ले सकते थे। वही तो, इस बार नहीं है। इस बार स्कूल से पूरा किट कंपलसरी खरीदना है। ये ना, ये वो स्टार स्काई ब्रांड के जूते हैं, ये महंगे ही आते हैं। मतलब मेरे वो सिंगापुर वाले भैया ना, उनका तो फेवरेट ब्रांड है, हमेशा इसी ब्रांड के जूते पहनते, इसलिए हम विद्युत को भी हर साल इसी ब्रांड के जूते दिलवाते हैं। 4500 रुपए के जूते खरीदना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है ज्योति भाभी। मैं खुद अथर्व के लिए 900 रुपए के नॉर्मल ब्रांड के जूते खरीदती हूँ। वंदना बेन, अब आप पेरेंट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हो ना, आप बात करो स्कूल वालों से। मैं क्या बात करूंगी, मतलब कैसे? बहुत इजी है। वो आपको स्कूल ने ऐसे मेल भेजा है ना, तो सामने आप भी ऐसे अपने सवाल लिख के मेल भेजिए, फिर वो लोग जवाब में मेल भेजेंगे, फिर आप वापस मेल भेजिए। वो पहले वाली प्रेसिडेंट थी ना, क्या नाम था उसका, शर्मिला, वो भी ऐसे ही ईमेल खेला करती थी स्कूल के साथ। अरे बट ईमेल खेलकर प्रॉब्लम सॉल्व थोड़ी ना होगी ज्योति भाभी। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तो मुझे जाकर प्रिंसिपल से मिलना पड़ेगा, उनसे सीधा बात करनी पड़ेगी। तो आप उनसे आज ही अभी जाके मिलिए। अभी? मतलब अभी कैसे जाऊंगी ना, अभी तो सोचा भी नहीं कि क्या बोलूंगी, क्या मतलब प्लान करना पड़ेगा ना थोड़ा। जब अभी इतना क्या सोचना, वो जैसे हम शॉपिंग करने जाते हैं तो बैगरिंग करते वक्त कैसे कहते? बार्गेनिंग। हाँ भाई, सेम टू सेम।
तो कैसे कहते हैं कि सही सही लगाओ, वैसे ही आप प्रिंसिपल के पास जाना और ये सब दिखा के बोलना कि बाकी सब ठीक है लेकिन ये जूतों के सही सही लगाओ, बस, है ना? बराबर, एकदम बराबर बोली। और ज्योति भाभी, अभी मुझे माँ पापा के लिए लंच लेके जाना है। आशा भी नहीं आई अभी तक, घर का पूरा काम पड़ा हुआ है, प्लस मुझे पार्लर भी जाना है। तो फिर ऐसे में तैयारी कैसे होगी? हाँ हाँ मैं हूँ। ओके हाँ मैं भी हूँ। हाँ हम लोग भी है आपके साथ। हाँ हाँ वंदना जी, हम भी हैं। बात करेंगे ना? हाँ। मिस्टर रंजीत, मीट मिस्टर वागले, हमारे कंपनी के COO। नमस्कार वागले साहब। नमस्ते। सो वागले साहब, 2 जॉब है जी। ये जो गुड्स की लिस्ट है, ये सारी चीजें आपको किट फॉर्म में पैकेजिंग करना है, पहला जॉब। ओके। और दूसरा जॉब इन किट्स को कुरियर करना है। कहाँ पर कुरियर करने होंगे? वाइसवर्ड हाई स्कूल के सारे स्टूडेंट्स के घर पर। एजुकेशनल गुड्स है। व्हाट अ कोइंसिडेंस। वाइसवर्ड हाई स्कूल जो बोरीवली ब्रांच है, वहाँ मेरा बेटा अथर्व पढ़ता है। ओह नाइस। मिस्टर रंजीत वाइस वर्ल्ड हाई स्कूल के ट्रस्टी भी है। ओह इज इट? ग्रेट मीटिंग यू। ग्रेट मीटिंग। थैंक यू। हमारे ऑल इंडिया 52 ब्रांचेस हैं। ओके। 25 साल पहले मैंने इसका पहला स्कूल चूनाभट्टी में शुरू किया था। एंड टुडे एट रैंक वी आर नंबर 4 इन मुंबई, नंबर 2 इन पुणे एंड नंबर 1 इन वडोदरा। इट्स सच एन ऑनर टू वर्क विद यू सर। वी अश्योर यू इस पूरे प्रोजेक्ट को हम परफेक्शन के साथ कंप्लीट करेंगे। आई एम श्योर। आपका प्रेजेंटेशन देखकर ही मैं समझ गया था कि आपके काम के अंदर कितनी क्लैरिटी है। थैंक यू सर। थैंक यू। तेजवानी, आपने अपनी कंपनी के लिए बहुत काबिल CEO चुना है। थैंक यू सो मच। वी विल अश्योर यू वी विल स्टिक टू आवर टाइमलाइन और 1 वीक के अंदर मुंबई ब्रांच के सारे स्टूडेंट्स को इस किट की डिलीवरी मिल जाएगी। परफेक्ट। सो ये रहा आपका कंफर्मेशन लेटर एंड एडवांस चेक। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। नाइस मीटिंग। एक मिनट मैम, मैं ये खुशखबरी बंधु को देता हूँ क्योंकि सुबह से मैं इतना नर्वस था, सबने मुझे ढेर सारी गुड विशेस दिए। सो आई नीड। अरे अथर्व का मैसेज आया है। एक मिनट। डैडी, मम्मी इलेक्शन जीत गई। क्या बात है। अथर्व के स्कूल के पेरेंट्स एसोसिएशन की प्रेसिडेंट बन गई बंधु। वाह, डबल कांग्रेचुलेशन मिस्टर वागले। इधर हमारी कंपनी को स्कूल के MD की तरफ से लाखों का चेक और उधर आपकी वाइफ पेरेंट्स एसोसिएशन की प्रेसिडेंट। ग्रेट। कॉल करके बात कर। फोन क्यों नहीं उठा रही है? प्रेसिडेंट बन गई है, बिजी होंगे। थैंक यू स्पीच लिख रहे होंगे। रास्ते में बात करता। आइए आइए, लेट्स गो। कम ऑन। तैयारी है ना? ओके ग्रेट ग्रेट, चलो। डियर मैम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस तरह से इतने महंगे शूज खरीदने के लिए आप लोग पेरेंट्स को फोर्स नहीं कर सकते। मम्मा, आप स्पीच देने जा रही हो? स्पीच थोड़ा और स्ट्रेस होगा। ओके कम ऑन, यू कैन डू इट। आंटी, लगना चाहिए आपने बोला मतलब हो गया। हाँ। बिल्कुल जैसे मेरे 6 बेडरूम हॉल किचन की पार्लर वाली भाभी है ना, वो किसी रेस्टोरेंट में जाके इटालियन खाना बनवा देती है और खा भी लेती है जहाँ सिर्फ चाइनीज मिलता है। वो कैसे? अपने आवाज के दम से। वही दम दिखाई अपनी आवाज में। हाँ? सोच ब्रो, इसी बहाने मम्मी को मुझे वो स्टार का शूज दिलाने पड़ेंगे। आज तक मैंने मम्मी को जब भी बोला है ना कि मुझे वो शूज चाहिए, तो मम्मी हमेशा यही कहती थी कि ऐसा क्या है वो शूज में, सोना लगा है क्या? हाँ ब्रो, अब तो तू बोल सकता है। यू नो, स्कूल ने कंपलसरी कहा है। सीरियसली। ए, तुम दोनों थोड़ा शांत बैठोगे? देख नहीं रहे हो मम्मा यहाँ प्रैक्टिस कर रही है? क्या कर रहे हो? मम्मी की फर्स्ट स्पीच। फर्स्ट भी और शायद लास्ट भी। मम्मा, व्हाट इज रॉन्ग विथ यू? बी कॉन्फिडेंट एंड स्पीक। यस मैम। यस, मैं आपसे यहाँ शूज की प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए आई हूँ। बहुत सारे पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि यूनिफॉर्म किट में
स्टार स्काई शूज खरीदने की जबरदस्ती करके आप लोगों ने गलत डिसीजन लिया है। आपको ये डिसीजन वापस लेना होगा। परफेक्ट। ब्रो शूज। एक मिनट, ये आप क्या कर रहे हो? क्या है? ये क्या कर रहे हो? तुम्हारे स्कूल ने वो जो महंगे शूज खरीदने का ऑर्डर दिया है उसके खिलाफ आवाज उठा रही हूँ। नहीं मम्मी, आवाज बिठा दो। हैं? हाँ, लिटा दो, सुला दो, पर उठाना मत प्लीज। और ये सब छोड़ दो, मत करो प्लीज। क्यों ना करे? क्योंकि अब तो अगर मम्मी ऐसी स्कूल से लड़ने लगेगी तो लोग मम्मी को लड़ाकू कहेंगे। क्या? हाँ, और ये सब सिर्फ एक जूते के लिए। ओ भाई साहब, सिर्फ जूते नहीं है वो, 4,500 रुपए के जूते हैं। आशा पूरा महीना इस घर में काम करती है, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, सब कुछ, तब जाकर कहीं उसको इतनी सैलरी मिलती है, समझ गया ना? हाँ, तो क्या आप स्कूल को नाराज कर दोगे? हैं? अगर उन्होंने मुझसे बदला लिया तो? स्कूल है वो, बदला नहीं लेता इसको। वो ले सकते, उनका हक है। अरे बाबा, कुछ भी बोल रहा है अथर्वा। नहीं आंटी, अथर्वा सच कह रहा है। हाँ, हमारे कॉलेज में भी एक लड़का था, उसके डैडी ने प्रिंसिपल के साथ फाइट किया तो उसे कॉलेज वालों ने फेल कर दिया था। एक मिनट गुनगुन, तू वो विक्रम की बात कर रही है ना? अरे वो तो पढ़ाई में ही डफर था, इसलिए फेल हुआ, किसी लड़ाई की वजह से नहीं हुआ था। चिल नहीं सखी, अरे नहीं, पढ़ाई नहीं करता था आंटी, इमेज तो खराब होगी, फिर सब स्कूल में बोलेंगे कि ये देखो, ये वही अथर्वा वागले जिसके मम्मी ने स्कूल पे अटैक किया है। हाँ, अरे क्या बोले जा रहे हो तुम लोग? अटैक थोड़ी ना करने जा रही हूँ, प्रिंसिपल से मिलके आराम से प्यार से बात करने जा रही हूँ। अरे पर अगर स्कूल नहीं माना तो नेक्स्ट स्टेप आप अटैक ही करोगे ना? और अगर स्कूल मानता भी है और मुझे जूते पहनने को नहीं मिलता है तो भी मेरा ही नुकसान होगा ना? ब्रो नहीं, अनफेयर। ब्रो सुनना, मैं तेरे ही साथ हूँ। अरे क्या चल रहा है? अनफेयर मैं हूँ ना तेरे साथ? मतलब मैं कुछ गलत कर रही हूँ क्या? सही तो कर रही हूँ ना? ऐसा तो है नहीं कि पैसे बचाने के लिए शूज नहीं खरीद रही हूँ। हाँ, मतलब बात का पतंगड़ बिना बात के तो नहीं बना रही हूँ मैं। 300 पेरेंट्स ने पिटीशन साइन की तब जाकर मैंने डिसीजन लिया, मेरा अपना डिसीजन थोड़ी ना। मम्मा रिलैक्स, ओके? ऐसा कुछ नहीं होगा, और स्कूल का पेरेंट्स से ऐसा डिमांड करना ही गलत है। अरे स्कूल है, एजुकेशन इंपॉर्टेंट होना चाहिए, ऐसे ब्रांडेड शूज नहीं। और आप ना अथर्वा को सीरियसली मत लो, ठीक है? अब प्रैक्टिस करो। हाँ, और बच्चों से हम बात करेंगे, वो शांत हो जाएंगे ना थोड़े, उसके बाद। हाँ, प्रैक्टिस करो। हाँ, रेडी? हाँ, वैसे ही बोलना। ये शूज? हाँ, नहीं, इधर। ये यूनिफॉर्म? यस, सुपर। ठीक है, और ये सॉक्स। हाँ। ये हो गया हमारा किट तैयार। चंदू, हाँ क्या बात है यार, कमाल का बॉक्स तूने सोच किया है। थैंक यू सर। किट बड़ा प्यारा लग रहा है। सीरियसली सर, इतनी प्यारी लग रही है ना किट, ऐसा लग रहा है जैसे मिठाई का डब्बा पड़ा है। ऐसा नहीं राजेश सर, इस किट की तो पूजा करने का मन कर रहा है सच में। इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हमारी कंपनी को कितना फायदा होगा, नहीं तो? अभी तो सिर्फ मुंबई की ही ब्रांचेस का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। डिलीवरी सक्सेसफुल हुई तो इसी स्कूल की 52 ब्रांचेस के बच्चों को ये किट हम ही डिलीवर करेंगे। आई नो। डू द मैथ्स? ऑलरेडी डन मैम। 52 into 2000 into 120 is equal to ढेर सारे ऑर्डर। इस प्रोजेक्ट के कंप्लीशन को अपना प्रोटोटाइप बनाकर हम बाकी के स्कूल से भी प्रोजेक्ट ले पाएंगे। सोचो यार, अगर मिल गया ना प्रोजेक्ट तो फिर मुनाफा ऐसे डबल ट्रिपल हो जाएगा। फिर तो हमारी सैलरी भी बढ़ जाएगी, है ना सर? मुझे मत देखो, वो डिपार्टमेंट वहां है। बढ़ेगी ना? ऑफ कोर्स बोलो तो, डाउट मत करो। सर, जैसे मेरी सैलरी बढ़ जाएगी ना, मैं एक नया बाइक ले लूंगा और अपना पुराना खटारा इन्हें दे दूंगा। सर, 3 साल से सोच रहा हूँ गांव का घर रिपेयर कर दूं,
इस बार पक्का करूंगा। तो पहले कच्चा था। अरे पक्का ही था। अच्छा दैट वे। सर दादा वहिनी पण खुश होणार। आई नो राजेश सर, अब मेरी मम्मी का घुटनों का दर्द जरा ज्यादा ही बढ़ गया है। अब शायद मैं उनकी नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करवा पाऊँ। तो मेरा एक दोस्त है वो नी रिप्लेसमेंट वाला। क्या बात कर रहा है? हाँ, मैं आपको नंबर दूंगा। नी रिप्लेसमेंट के बाद मैं मेरी मम्मी को एक छोटे से वैकेशन पे भी ले जाऊंगा। ऑल द बेस्ट। राजेश सर, आप अपनी बढ़ी हुई सैलरी से क्या खरीदेंगे? हाँ खरीदूंगा नहीं कुछ, लेकिन बच्चों की फ्यूचर स्टडीज पे ये एक्स्ट्रा पैसे खर्च करूंगा, क्योंकि आज के जमाने में अच्छी शिक्षा, अच्छी एजुकेशन ही सबसे बड़ा गिफ्ट है। सो थॉटफुल सर। यस। लकीली अथर्व एक अच्छे और रेप्यूटेड स्कूल में है। यस, वाइज वर्ल्ड हाई स्कूल। मैम, इस स्कूल में पढ़ने वाले कई स्टूडेंट्स मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। हम पेरेंट्स अपने बच्चों को बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए ऑलरेडी बहुत भारी फीस भर रहे हैं। ऐसे में इतने महंगे शूज खरीदना कंपलसरी ना करें। दैट्स आवर ओनली रिक्वेस्ट। वाह वंदना जी, आपने तो इलेक्शन जीतते ही लड़ाई शुरू कर दी। मिसेस बागले, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन स्कूल की कुछ पॉलिसीज हैं और हमारे ट्रस्टीज ने बच्चों के बारे में कुछ अच्छा ही सोचकर ये डिसीजन लिया होगा। महंगे शूज की क्वालिटी अच्छी होती है जो कि बच्चों के लिए कंफर्टेबल होंगी, राइट। ऑल आई वांट टू से इज जो पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं वो जरूर खरीदें, लेकिन हर पेरेंट के लिए इतने महंगे शूज खरीदना इज नॉट पॉसिबल। हाँ, ये बिल्कुल गलत है। आप सोचिए इस बारे में। हाँ, बस यही रिक्वेस्ट है हमारी कि कंपलसरी मत कीजिए ना, जिसको लेना होगा कर सकता है वो ले। एंड टू ऐड टू इट, बच्चों का इतनी कम एज में ब्रांडेड चीजों के लिए फैसिनेशन हो जाना ये भी तो सही नहीं है। वंदना जी, आप सारे लोगों ने भी तो इस स्कूल का ब्रांड नेम देखकर ही अपने अपने बच्चों का यहाँ एडमिशन कराया था। फिर ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।